अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अदील अशरफ, लेक्चर कंप्यूटर साइंस। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि हमारे पास एल्गोरिदम क्या होता है। अपने प्रीवियस लेक्चर में जैसा कि आप जानते हैं कि हमने फ़्लो चार्ट को डिटेल के साथ डिस्कस किया। मैं उम्मीद करता हूं कि जो असाइनमेंट मैंने आपको दी थी वो आपने टाइम पे सबमिट करवाई होगी, आपने उसको सॉल्व किया होगा। फिर मैंने आपको कहा था कि फ़्लो चार्ट में आपने 5 to 6 अपनी तरफ से कोई भी जनरल एग्जांपल्स लेनी है और उनके फ़्लो चार्ट्स आपने बनाने हैं। तो आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि हमारे पास फ़्लो चार्ट के बाद एल्गोरिदम क्या होता है। स्टूडेंट्स, आपके पास फ़्लो चार्ट क्या था कि आप किसी भी प्रॉब्लम की ग्राफिकल जब रिप्रेजेंटेशन कर लेते थे, उसका एक स्ट्रक्चर बना लेते थे, जो विजुअल स्ट्रक्चर था उसको आपने अपना फ़्लो चार्ट कहा था। एल्गोरिदम क्या होता है स्टूडेंट्स? आपके पास स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन होता है किसी भी प्रॉब्लम के अगेंस्ट, वो आपके पास एल्गोरिदम होता है। अब स्टूडेंट्स, सिंपली आपके पास कोई भी प्रॉब्लम है, आप फॉर एग्जांपल कहते हैं जी आपने किसी एक पोजीशन से किसी दूसरी पोजीशन पे जाना है, तो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक जाने के लिए या एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक पहुंचने के लिए आप जो भी स्टेप्स परफॉर्म करेंगे वो आपके स्टेप्स एल्गोरिदम में आ जाएंगे। यानी कि सेट ऑफ स्टेप्स या स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम आपके पास एल्गोरिदम होता है। और स्टूडेंट्स, एक बात याद रखिएगा, जो आपका एल्गोरिदम होता है उसको आप अपनी नेचुरल लैंग्वेज में लिखते हैं ताकि ह्यूमंस के लिए इजीली अंडरस्टैंडेबल हो वो। सिंपली एक एग्जांपल दी हुई है आपके सामने, वो कहता है जी यू हैव टू प्रिपेयर अ टी, सो व्हाट टू डू। तो आप सिंपली क्या करेंगे कि आपको जब चाय बनानी है तो आपको सिंपली स्टार्ट लेना है, उसके बाद आपको केटल लेनी है, टेक अ केटल। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे? पोर वाटर इन इट। देन स्टूडेंट्स, पानी डालने के बाद पुट द केटल ऑन फायर, देन आपने उस केटल को आग पे रख देना है। ऐड शुगर एंड मिल्क, बाद में आपने उससे ही पानी के अंदर चीनी और दूध ऐड कर देना है। देन आपने वेट करना है कि वो क्या हो जाए, बॉयल हो जाए। रिमूव द केटल फ्रॉम फायर, आपने आग से उस केटल को रिमूव कर देना है। एंड देन एंड। अब स्टूडेंट्स, ये जो आपने स्टेप्स परफॉर्म किए चाय बनाने के लिए, ये जो स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन था, यानी कि स्टार्ट से लेके एंड तक, एंड पे आपको उस प्रॉब्लम का क्या मिल गया? सॉल्यूशन मिल गया। ये देखिएगा, स्टार्ट अभी आपने किया, कुछ भी नहीं था आपके पास। जब आपने एंड किया तो आपके पास, जब आपने आग से रिमूव की केटल, तो आपके पास चाय जो थी वो बन चुकी थी। तो यानी कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए जो स्टेप्स आप परफॉर्म करते हैं वो आपके पास एल्गोरिदम होता है। तो एल्गोरिदम हमेशा इजी लैंग्वेज में, ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में लिखा जाता है। अब स्टूडेंट्स, उसी चीज़ की डिटेल वो इधर लिख रहा है कि आपके पास कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको सबसे पहले आपको क्या करना है? फार्मूलेट करना है। विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर भी आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपने अपनी जनरल एग्जांपल जो डेली लाइफ में आप फेस करते हैं कि आपको टी बनाना है, या आप कोई भी खाना बना सकते हैं, कुकिंग का कोई भी काम कर सकते हैं। आपको स्कूल आना है तो ये भी आपकी एक प्रॉब्लम है। आपको बाज़ार जाना है तो वो भी आपकी एक प्रॉब्लम है। तो आप इन प्रॉब्लम का एल्गोरिदम खुद से लिख सकते हैं। इसी तरह से आपके पास जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं उनका सलूशन आप कंप्यूटर के थ्रू क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम उन प्रॉब्लम का एल्गोरिदम लिखते हैं, देन उन प्रॉब्लम को देखते हुए जो हमने एल्गोरिदम लिखा है, अब उसी एल्गोरिदम और उसी प्रॉब्लम को अपने माइंड में रखते हुए देन आप कंप्यूटर प्रोग्राम लिख देते हैं, तो उस प्रॉब्लम का क्या आ जाता है? आपके पास सॉल्यूशन आ जाता है। तो जिस तरह से डेली लाइफ में आप अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, इसी तरह से एल्गोरिदम को यूज़ करते हुए हम कंप्यूटर प्रोग्राम लिख सकते हैं। और कंप्यूटर प्रोग्रामर्स जो प्रोग्राम लिखते हैं वो सबसे पहले अपना एल्गोरिदम डिज़ाइन करते हैं प्रॉब्लम के अगेंस्ट, और उसके बाद एल्गोरिदम से अपना प्रोग्राम डिज़ाइन कर लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, रोल ऑफ एल्गोरिदम इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग में एल्गोरिदम किस तरह से रोल प्ले करता है? अब स्टूडेंट्स, बीइंग अ कंप्यूटर प्रोग्रामर,
या कंप्यूटर साइंटिस्ट, आप सिंपली कह सकते हैं कि एल्गोरिदम बहुत इम्पॉर्टेंट वाइटल रोल प्ले करता है प्रॉब्लम सॉल्विंग में। अब आपके पास सिंपली आपको स्टेप्स मिल जाते हैं जिनको फॉलो करते हुए आपने क्या करना होता है, अपने सोल्यूशन तक पहुंचना है। सिंपली मैं आपको कहता हूं कि आपने क्या करना है, इधर से लाहौर जाना है। आपके पास सिंपली माइंड में उस प्रॉब्लम के अगेंस्ट कुछ सॉल्यूशंस आएंगे। कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे सर मुझे ये रास्ता पता है, कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे सर ये बेहतर नहीं है, वो रास्ता बेहतर है। इसी तरह से फिर हम क्या करेंगे, एक स्पेसिफिकली हम गूगल मैप पे चले जाएंगे। गूगल मैप में हम डिस्टेंस वाइज चीज़ें देख सकते हैं कि किधर आपको कम टाइम कम डिस्टेंस है उधर पहुंचने के लिए। अब स्टूडेंट्स ये आपने क्या किया, स्टेप्स को आपने देखा, आपने किसी प्रॉब्लम का सलूशन फाइंड करने के लिए डिफरेंट स्टेप्स परफॉर्म किए। अब उस प्रॉब्लम का सलूशन फाइंड होने तक जो आप स्टेप्स परफॉर्म करेंगे वो भी एल्गोरिदम में ही आएंगे। देखिएगा, एन एल्गोरिदम हैज़ अ वाइटल रोल in problem solving as it provides a step by step guide to problem solver। problem solver को step by step guide करता है। It is a complete description of the solution। Usually a computer programmer first write an algorithm and then translate it into the code of some programming language। सिंपली स्टूडेंट्स आपके पास कि सबसे पहले जो प्रोग्रामर होता है, जो डेवलपर होता है, उसने किसी प्रॉब्लम को जब वो फेस करता है तो सबसे पहले वो उस प्रॉब्लम के अगेंस्ट एल्गोरिदम लिखता है। अब एल्गोरिदम आपको पता है क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन होता है किसी भी प्रॉब्लम के अगेंस्ट। अब उस प्रॉब्लम के अगेंस्ट जब वो सिंपल लैंग्वेज में आपके पास एल्गोरिदम लिख चुका होता है, उसके बाद उन स्टेप्स को वो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में चेंज करता है, किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। जब वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देगा तो वो जो आपके पास चीज़ आएगी वो आपके पास प्रोग्राम होगा, कोड होगा। तो स्टूडेंट्स मोस्टली जो आपके पास प्रोग्रामर है वो डायरेक्टली आपके पास एल्गोरिदम बनाता है, देन आपके पास प्रोग्राम लिख देता है। लेकिन अमूमन आपके पास ऐसा होता है, लेकिन समटाइम्स हम ये भी करते हैं, प्रोग्रामर ये भी करते हैं कि आपके पास प्रॉब्लम के अगेंस्ट सबसे पहले फ़्लो चार्ट बनाते हैं, फ़्लो चार्ट के बाद एल्गोरिदम लिखते हैं और उसके बाद कंप्यूटर प्रोग्राम। ये पिक्चर आपको आनी चाहिए। सबसे पहले आप प्रॉब्लम लिखेंगे, देन आप फ़्लो चार्ट बनाएंगे, उसके बाद एल्गोरिदम, देन कंप्यूटर प्रोग्राम आप लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था आज का आपका लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। मैं थोड़ा ओवरव्यू दे दूं आपको आज के लेक्चर का। आज के लेक्चर में आपने एल्गोरिदम को पढ़ा। एल्गोरिदम क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन होता है किसी भी प्रॉब्लम के अगेंस्ट। जैसे डेली लाइफ में हम डिफरेंट प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, उसके अगेंस्ट हम डिफरेंट एक्शंस लेते हैं। वो जो डिफरेंट एक्शंस, डिफरेंट स्टेप्स परफॉर्म करते हैं डेली लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो आपका एल्गोरिदम होता है। इसी तरह से कंप्यूटर में जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसका भी आपको सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं आप। उसके अगेंस्ट जो प्रोग्रामर होते हैं वो भी सबसे पहले एल्गोरिदम लिखते हैं कि आपने कौन कौन से स्टेप्स परफॉर्म करने हैं। उन स्टेप्स को आप देन कोड में, प्रोग्राम में या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देते हैं, तो वो आपके पास सोल्यूशन आ जाता है कंप्यूटर प्रोग्राम की फॉर्म में। अब स्टूडेंट्स ये आपके पास रोल ऑफ एल्गोरिदम था प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। उसमें सबसे पहले प्रॉब्लम आएगी, उसका आप फ्लो चार्ट बनाएंगे, देन आप एल्गोरिदम, और उसके बाद आप लास्ट पे कंप्यूटर प्रोग्राम लिख देंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।